यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य और व्याकरण के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मैं दिलबाग बिरक हिंदी विषय पर अपनी जानकारियाँ इस चैनल पर आपसे साझा करूँगा। आपकी टिप्पणियाँ यहाँ मुझे प्रोत्साहित करेंगी, वहीं हिंदी को जानने के प्रयास को रोचक भी बनाएंगी। चलते हैं आज के विषय की तरफ। आज का विषय है समास और इसके भेद। इसके अंतर्गत हम समास किसे कहते हैं, यह संधि से किस प्रकार भिन्न है और इसके कितने भेद हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले समास की परिभाषा। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर जब नया शब्द बनाया जाता है तो उस मेल को समास कहते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि दो शब्दों के जोड़ से बना नया शब्द समास नहीं होता, अपितु समास शब्दों के जोड़ की प्रक्रिया का नाम है। समास के बाद जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं। इसी प्रकार एक अन्य शब्द है समास विग्रह। आओ इन दोनों शब्दों को समझते हैं। समस्त पद से अभिप्राय है दो शब्दों के जोड़ के बाद बना नया शब्द, जैसे राजकुमार, शरणागत। इसके विपरीत जब समस्त पद का अर्थ स्पष्ट करने के लिए उसका विस्तार किया जाता है तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं, जैसे राजा का कुमार, शरण को आगत। समास संधि से किस प्रकार भिन्न है, यहाँ यह जानना भी जरूरी है। हालांकि दिखने में लगता है कि दोनों में शब्दों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं। संधि में पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण जुड़ता है और परिवर्तन इन्हीं दोनों वर्णों में होता है, जबकि समास में दो शब्द आपस में जुड़ते हैं और कई बार नया शब्द एक अलग प्रकार के अर्थ को व्यक्त करता है। समास के कितने भेद हैं, इसको लेकर कई भ्रांतियां हैं। बहुत सी पुस्तकें समास के 6 भेद बताती हैं। मेरे विचारानुसार समास के 4 भेद होते हैं। यदि 6 भेद की बात मानी जाए तो भेद 6 से भी ज़्यादा होने चाहिए। कैसे, इसे हम आगे स्पष्ट करेंगे। अभी मैं बात करूँगा समास के 4 भेद क्यों होते हैं। जैसा कि हमने समास की परिभाषा में पढ़ा, समास दो पदों का जोड़ है, तो समस्त पद में जो अर्थ होगा वह भी इन्हीं पदों पर आधारित होगा, अर्थात दोनों में से किसी पद को अधिक महत्व दिया गया होगा। दो पदों के आधार पर 4 प्रकार की स्थितियां हो सकती हैं। नंबर 1 पहला पद प्रधान, नंबर 2 दूसरा पद प्रधान, नंबर 3 दोनों पद प्रधान और नंबर 4 दोनों पद गौण अर्थात अन्य पद प्रधान। इन्हीं के आधार पर समास के 4 भेद हैं। नंबर 1 अवयवी भाव समास, नंबर 2 तत्पुरुष समास, नंबर 3 द्वंद्व समास, नंबर 4 बहुव्रीहि समास। अब आप कहेंगे कि कर्मधारय समास, द्विगु समास कहाँ गए? तो मेरा प्रश्न है, यदि कर्मधारय समास और द्विगु समास समास के भेद हैं तो नन समास, उपपद समास, मध्यम पद लोपी समास समास के भेद क्यों नहीं? जैसे कर्मधारय और द्विगु समास के भेद हैं, उसी प्रकार नन, उपपद, मध्यम पद लोपी आदि भी समास के भेद हैं। इसी कारण मैंने कहा कि या तो समास के 4 भेद होंगे या 6 से ज़्यादा। पद की प्रधानता के आधार पर समास के 4 भेद होते हैं। ये 4 भेद हैं अवयवी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। इनके अतिरिक्त जो अन्य समास हैं वे किस श्रेणी में रखे जाएंगे, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।